पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिन था कल, क्योंकि विधानसभा सत्र जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था, ये पूरा जो सिचुएशन बनी हुई है पंजाब में आफ्टर यूनियन गवर्नमेंट फार्म लॉज लेके आई, उसमें केंद्रीय जो कानून थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया एक रेजोल्यूशन के थ्रू और नए 3 फार्म बिल्स लेके आए। उसके बाद एक शो ऑफ स्ट्रेंथ हुआ, हर पॉलिटिकल पार्टी एक साथ नजर आई, बीजेपी को छोड़कर गवर्नर को मिले। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब गवर्नर असेंट देते हैं कि नहीं। हमारे साथ हैं पंजाब कांग्रेस अफेयर्स के इंचार्ज मिस्टर हरीश रावत। रावत साहब, कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे था कि जिस तरह यूनियन फार्म लॉज को रिजेक्ट किया गया, एक रेजोल्यूशन लाए चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद अपने 3 फार्म बिल्स पंजाब में लाए। लेकिन अब सारा ओनस गवर्नर पे है। उस सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं कि सिग्नेचर नहीं होते हैं? देखिए, ये 4 लोग तरीके से इम्पोर्टेंट है देश के लिए भी, क्योंकि पंजाब देश की ग्रीनरी है, यहाँ से ही अनाज अन्न सुरक्षा मिलती है, सीमांत क्षेत्र है, यहाँ हमारा सीमा का रखवाला है, शांति आवश्यक है। और तीसरा यह है कि देश के अंदर एक बहुत तनाव की स्थिति है, किसान चिंतित हैं और हम लोग भी चिंतित हैं कि इससे पूरे देश की अन्न सुरक्षा पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है और साथ ही साथ संघीय व्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने पहली बार राज्य के कार्य क्षेत्र में इतना बड़ा कानून बना दिया, जबकि कृषि राज्यों का विषय है। आपने इतना बड़ा कानून बना करके देश के एक कुप्रथा को बढ़ावा दिया। तो हमने बहुत विनम्रता से पंजाब में रास्ता निकाला। हमने किसानों के साथ खड़े होकर के उनका विश्वास जीता। हमने विधानसभा बुलाने का निर्णय लिया जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। फिर हमने अपने अधिकार क्षेत्र में संविधान सम्मत तरीके से कानून बनाया है और जो हमने 4 कानून बनाए हैं वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, कानून सम्मत है। और मुझे पूरा भरोसा है कि महामहिम गवर्नर भी उसको अपनी अनुमति देंगे, महामहिम राष्ट्रपति की आज्ञा भी प्राप्त हो जाएगी। सर, उन बिल्स को हम पढ़ रहे थे, हालांकि अभी वो कानून बन जाएंगे आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट, लेकिन उन बिल्स को जैसे हमने थॉरोली पढ़ा, वो जो पंजाब कल बिल्स लेके आया है वो टोटली डिपेंड करते हैं सेंट्रल एमएसपी के ऊपर। तो अगर पंजाब सरकार इतनी अश्योर्ड है कि सेंट्रल एमएसपी देगा, तो फिर वो डाउट्स क्या है, इंप्रेशन क्यों वो क्रिएट किया जा रहा है कि सेंट्रल एमएसपी नहीं देगा? नहीं, एमएसपी देगा नहीं का पर डाउट नहीं है। एमएसपी जरूर घोषित करेंगे, मगर एमएसपी ऑनर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इसमें डाउट है। जैसे व्यापारियों के हाथ में, पूरे 1-4-5 कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में हमारे गल्ले का पूरी तिजारत आ जाएगी, तो वो लोग हो सकता है पहले 1 साल के अंदर ठीक जो एमएसपी का लेवल हो उस लेवल पर खरीद लें, लेकिन बाद में नहीं खरीदेंगे। बाद में किसी न किसी हालत में कभी कह देंगे तुम्हारे गेहूं में नमी है, तुम्हारा धान की क्वालिटी ठीक नहीं है, पेस्टिसाइड ज़्यादा है या फर्टिलाइज़र ज़्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट में हमको मूल्य नहीं मिल पाएगा। तो इस नाते जो है लोगों को मजबूर किया जाएगा कि वो बहुत लोअर प्राइस में खरीदें, जबकि पंजाब के अंदर हमेशा एमएसपी से अच्छी प्राइस पर ही जो है खरीदें हुई हैं और किसानों के हित में खरीदें हुई हैं। तो किसान चिंतित है और देश भर का किसान चिंतित है। ये नहीं है कि तो हम ये कह रहे हैं कि यदि तुमको इतना ही भरोसा है कि इन सरकार को, तो एक प्रोविजन इसमें डाल देते, एमएसपी का कहीं जिक्र कर देते कि विल बी ऑनर्ड। हम भी तो ये कह रहे हैं दैट विल बी ऑनर्ड। जो ऑनर नहीं करेगा उसको दंडित किया जाएगा। जो आज इनफैक्ट अमरिंदर सिंह जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, पंजाब को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, यहाँ के लेजिस्लेचर को, कि उन्होंने एक रास्ता सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे दिया है, एक वाया मीडिया दे दिया है। यदि वो संकेत समझना चाहें तो ठीक है, और यदि कन्फ्रंटेशन करेंगे तो एक बात हमको ये नहीं भूलनी चाहिए, कोई कितना ही बड़ा शक्तिशाली हो, लोकतंत्र में जनता की दरबार में वो भिखारी ही है। सर, इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर लेकिन फार्मर है, जो जंबो जेट एक्सरसाइज कल की गई विधानसभा में, केंद्र के साथ एक कन्फ्रंटेशन पोजीशन में भी है पंजाब सरकार, लेकिन जो फार्मर है वो कन्विंस नहीं हो रहा है। आज भी धरना जारी है, रेल ट्रैक्स पे लोग बैठे हैं, उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही है पंजाब सरकार? हमने
ये कब कहा है कि एजुकेशन का अधिकार लोगों को नहीं है? हमने तो केवल एक प्रार्थना की है कि भाई ये रेलवे ट्रैक पर इत्यादि पर, क्योंकि और बॉर्डर है, ज़रा थोड़ा सा हम वेन्यू शिफ्ट करें, क्योंकि अब दिल्ली पर प्रेशर डालना है ना। केंद्र राज्य सरकार जो कर सकती थी, राज्य सरकार ने कर दिया, और हम ही कौन सा अपना आंदोलन बंद कर रहे हैं। मैं आज एमएलए से प्रार्थना करने आया हूं कि अपने अपने हलकों में हस्ताक्षर अभियान को जोरदार तरीके से चलाइए। हम और भी 31 तारीख को जो है प्रदर्शन भी करेंगे कृषि कानूनों को लेकर के हर जिला हेडक्वार्टर में। तो ऐसा नहीं है कि किसान कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के हम तो किसानों को पूरा, कांग्रेस भी किसानों के इसी बिंदु को लेकर के तो एजुकेशन में हम तो 2 करोड़ हस्ताक्षर करके उनको 19 तारीख को राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को सौंपेंगे। सर, चीफ मिनिस्टर ने कल एक विधानसभा में भी कहा कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है, मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। और प्रेसिडेंट रूल की जहां बात हो रही है, अप्रीहेंशंस हैं, उन्होंने बोला मुझे डिसमिस ना करें, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ये किस तरह का देख रहे हैं आप ये कार्य? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे डिसमिस न करें। उन्होंने कहा कि मुझको जो डिसमिसल के बातें कही जा रही हैं, कुछ भाजपा के शुभचिंतक इधर उधर शगुफे, उनके ढोलची, उनके खबरची सब लोग लगाते रहते हैं कि भाई क्या रास्ता है। तो कैप्टन साहब ने कहा कि मैं कैप्टन हूँ ना, जो है मैं डरूंगा नहीं और डरता नहीं, इसीलिए इस्तीफा जेब में रख करके चल रहा हूँ। जब तुमको कुछ करना है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, लेकिन किसानों के हित के साथ मैं किसी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। सर, एक फाइनली बात मैं बिल की करूंगा। उस बिल में हमने पढ़ा है कि उसमें लिखा है भी कॉर्पोरेट ट्रेडर अगर पंजाब में मंडी के बाहर ट्रेडिंग करता है उसके ऊपर हम फीस लगाएंगे जो किसानों के हित के लिए यूज होगी। लेकिन इन अ वे हम प्रिंसिपली कॉर्पोरेट ट्रेडर को अलाउ कर रहे हैं। नहीं, अब पहले भी अलाउड है। क्या आईटीसी यहाँ नहीं करती है? पंजाब में तो करती है आईटीसी। दे आर ऑल्सो ए कॉर्पोरेट हाउस। पेप्सी करती है, दे आर ऑल्सो ए कॉर्पोरेट हाउस। देयर आर अदर ऑल्सो जो वेजिटेबल और दूसरे सेक्टर में कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई नया ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर इज अलाउड। बट अभी तक क्या था, देयर वॉज ए मंडी सिस्टम, देयर वॉज ए परचेजर इन द फॉर्म ऑफ एफसीआई। एफसीआई के रूप में एक परचेजर था, एक एजेंसी थी, और वो जो खरीदते थे वो स्टोर होता था और वो जाता था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ था जिसमें मंडी से लेकर के एफसीआई से लेकर के हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सस्ते गले की दुकान, ये पूरा सिस्टम बना हुआ था। इन्होंने सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सिस्टम का मूल तंत्र था, मूल था जिसके चारों तरफ ये बिल्ड थी, वो था हमारा जो है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो हम ये कह रहे थे, तुमने जब समर्थन मूल्य, जब सारे कॉर्पोरेट हाउसेस को आपने कह दिया कि तुम विल, अभी तक तो अनिवार्यता थी ना, क्योंकि देयर वाज ए कंपटीटर इन द फॉर्म ऑफ एफसीआई। तो इनके पास कंपटीटर था, खरीदता था। देयर वाज ए मंडी जो कंट्रोल करती थी। जब तुमने ये सारी चीजें हटा दी, खत्म कर दी, तो हमको क्यों तुम ट्रेडर्स के गोद में डाल रहे हो, ना कॉर्पोरेट हाउसेस के गोद में डाल रहे हो? ये है दिक्कत। फाइनली सर, जब आप आए यहाँ पे पंजाब में, आपको चार्ज दिया गया पंजाब का, तो आपने बड़ा एक स्टिच करने की कोशिश की नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कल नवजोत सिंह सिद्धू अंदर भी बोले, उन्होंने कैप्टन की तारीफ भी की और एमएसपी की बात भी कही थी, पंजाब सरकार को देनी चाहिए। सो ये किस तरह का आप देख रहे हैं अभी कैप्टन और नवजोत सिद्धू का जो आप स्टिच करना चाहते थे आपस में, ठीक ठाक ये हुआ है? कितने के एफर्ट्स आपको ठीक लगते हैं? पंजाब के हित के मामले में, किसानों के हित के मामले में, कांग्रेस के हित के मामले में सिद्धू जी और कैप्टन साहब एक ही प्लेटफॉर्म, एक वेवलेंथ पे हैं। कुछ कभी होती है परिवार में, बड़े भरा और छोटे भरा में भी तो जो है मतभेद हो जाते हैं। तो ये बड़े भरा और छोटे भरा में जो मतभेद हैं, इसके बीच में केवल एक जप्फी की दूरी है। एक जप्फी जैसे ही पड़ी है, और कैप्टन नो जप्फी काफी फेमस है,
तो सब काम हो जाएगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। और ल- करोड़ों पंजाबी देश और दुनिया में इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दोनों जो है काम करें। आज सब मुझको कहाँ कहाँ से टेलीफोन आ रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। और देखो, सिद्धू एक बहुत पॉजिटिव माइंड के नौजवान हैं और भगवान ने उनको समता दी है और उन्होंने कहा कि मैं इस समता का उपयोग कांग्रेस के लिए और अपने पंजाब के लिए करूंगा। आपने नवजोत सिंह सिद्धू को हमेशा उनके पोटेंशियल के लिए अप्रिशिएट किया है। रात को भी हमने पिक्चर्स देखी, आप स्पेशली केक लाया उनके बर्थडे के लिए। लेकिन ये जो जप्फी की आप बात करते हैं, चाहे फार्म इश्यूज पे इकट्ठे तो नजर आए, विधानसभा में भी नजर आए, गवर्नर हाउस भी गए, लेकिन वो कब तक पॉसिबल है? व्हाट बाय योर एक्सपीरियंस? अभी जो है मुझसे 2 पुण्य के काम हो गए। मैं तो यहाँ आया हूँ थैंक यू कैप्टन कहने के लिए, मैं उनके लिए गुलदस्ता उनको देने के लिए आया हूँ अपनी सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से। लेकिन मुझको क्या मालूम यहाँ इतना पुण्य का काम हो रहा है, उनके छोटे भरा को भी बधाई देनी है। तो उनका जो है छोटा भरा साढ़े नाल जब मिलने आया तो मुझे पता चला कि भाई उनका भी बर्थडे है। तो मैंने एक केक मंगा करके मैंने कहा भाई केक काटो, मेरे साथ आओ। तो अपने से छोटे उम्र वालों को, बड़े उम्र वालों को भी उनका आशीर्वाद लिया जाता है, छोटे उम्र वालों को आशीर्वाद दिया जाता है। आप हमेशा शुरू से ही नवजोत सिंह सिद्धू को फ्यूचर कहते रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आपको लगता है वो एक रोल रहेगा पंजाब में उनके लिए? निश्चित तौर पर रहेगा। पंजाब रिक्वायर्स सिद्धू, पंजाब रिक्वायर्स एंड पंजाब रेस्पेक्ट्स कैप्टन अमरिंदर सिंह। दोनों बातें हैं। कैप्टन देखिए इस स्थिति में, देखिए जिसमें इस समय पूरा देश एक कन्फ्रंटेशन में फंसा हुआ था, इट इज द इंटेलिजेंस है कैप्टन अमरिंदर सिंह की कि वो एक ऐसा बिल लेकर के आए। यदि आज नरेंद्र मोदी जी इस बिल का सहारा लेकर के चाहे तो इस कन्फ्रंटेशन से बाहर निकल सकते हैं, पूरे मामले को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेचर देश के अंदर कुछ ही लोगों में है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह उस स्टेचर के मालिक हैं। और मेरा सौभाग्य है कि वो उस प्रांत के मुख्यमंत्री हैं जिस प्रांत का मैं प्रभारी हूँ। लेकिन सर आप बिल की बार बार बात कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा बिल है और चीज़ें उसमें जो हैं नरेंद्र मोदी भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको अगर वो प्लेटफॉर्म बना लें। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा असेंट ऑफ द गवर्नर का। अगर वो नहीं होती है तो बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे हम लोग। तुसी जानते हो गवर्नर वही करेंगे जो मोदी जी नू इशारा होगा। हा? और राष्ट्रपति, मैं ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दीज इश्यूज। लेकिन द एप्रीहेंशन तो सबके दिमाग में है कि भाई ये क्या करेंगे करके। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए ही एक अवसर है। डेमोक्रेसी कन्फ्रंटेशन से नहीं चलती है, डेमोक्रेसी के अंदर कंसेंसस बिल्ड करनी पड़ती है। कैप्टन ने कंसेंसस का रास्ता निकाल करके एक बिल के फॉर्म में दे दिया है और विद इन स्टेट लेजिस्लेटिव पावर, जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिस्लेटिव पावर है उसके अंदर दिया है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार जो संघ और राज्यों के बीच के ताल्लुकात हैं उनको तोड़ा है, सम अधिकार क्षेत्रों को। कृषि तो राज्य का विषय, राज्य को कानून बनाना चाहिए था। आप केंद्र से कानून थोप दे रहे हैं। तुमने कहा संविधान में रास्ता निकाल लिया और आपने कानून बना दिया। लेकिन यदि संघ राज्यों के कार्य क्षेत्र में इसी तरीके से कानून बनाता रहेगा तो फिर तो हो गया, फिर संघीय व्यवस्था कहाँ रही, तो फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ रहा। सर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कल को शिरोमणि अकाली दल ने भी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जहां दिल्ली से लड़ाई की या कन्फ्रेंशन की बात है, हम पंजाब सरकार के बिल्कुल साथ हैं, यूनाइटेड हैं, गवर्नर साहब के साथ भी गए थे हम। लेकिन इन केस अ सिचुएशन अराइजेस कि सेंटर एमएसपी नहीं देता है तो पंजाब अश्योर करेगा फार्मर्स को कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, पंजाब सरकार? आप समझे नहीं, आप उतना ही तो दे सकते हैं जो आपकी हिम्मत में है। और मगर पंजाब हमारे हाथ में रहेगा। हम एक बात बिल्कुल भरोसे के साथ कह रहे हैं कि हम एमएसपी का जो रेस्पेक्ट नहीं करेगा हम उसे रेस्पेक्ट करवाएंगे। एमएसपी की जो है, हाँ, एमएसपी घोषित करने का अधिकार कंसेंसस है देश के अंदर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इसलिए
चीजें जो है हमने कोई चीज ऐसी नहीं की है जो चीज हम नहीं कर सकते या जो हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं है। अब जिस दिन आप मुझको इतना पैसा दिलवा दीजिए कि हम जो है गेहूं या सब एमएसपी दे सकते हैं, तो उस दिन हम तो उसी की को देंगे, हम कपास की भी दे देंगे। आप हमारे खजाना खोलिए तो सही कहीं से। या तो हम एक तरफ टैक्स लगाएं और दूसरी तरफ से ये करें, वो भी राज्य के लिए मुफीद नहीं होगा। तो एक बैलेंस रखना पड़ता है। इसीलिए संघीय व्यवस्था के अंदर तरीका है कि उसके लिए खरीद की व्यवस्था हो, जो आप खरीद रहे हैं उसकी व्यवस्था हो। उसके लिए एफसीआई थी, ये एफसीआई को नष्ट करना चाहते हैं। उसके लिए खरीद केंद्र थे मंडी, ये उसको नष्ट करना चाहते हैं। और जो खरीदेंगे उसको बांटने के लिए पीजीएस सिस्टम था, सस्ते गल्ले की दुकानों की प्रणाली थी, ये उसको नष्ट करना चाहते हैं। हमने उन सब चीजों को प्रोटेक्शन दे दिया है, हम उन सब की रक्षा कर रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन सर, अब जो पूरी सिचुएशन है, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको लगता है रिजॉल्व कर देंगे वो पंजाब की एक क्राइसिस को? हम तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, लेकिन कोई कितना ही बड़ा ताकतवर हो, लोकतंत्र में तो हम जनता के सामने तो भिखारी हैं। तो जनता के सामने तो जाना पड़ेगा। और देश की जनता, किसान और मजदूर, यही तो हिंदुस्तान है। और यदि मोदी जी इनका अपमान करना ही चाहते हैं, उन्होंने दोनों कानून बनाए हैं। अभी तो किसानों की गल हो रही है, अभी तो मजदूरों की गल होगी। तो जो ये दोनों कानून जो बनाए हैं वो मजदूर और किसानों पर हमला है। थैंक यू सर। ये थे पंजाब कांग्रेस अफेयर्स इंचार्ज हरीश रावत जी, जिन्होंने कहा कि पंजाब ने एक कॉन्क्रीट स्टेप लिया है, ये जो बिल्स लेके आए हैं, और नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो वो एक रास्ता निकाल सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं इस पंजाब के बिल्स को बेसिस बनाकर। और इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जफ्फी की बात आज भी करते हैं, लेकिन वो कब होगा इस समय बताएगा। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ असीम बसी, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।